हर क्रिटिसिज्म को एक सिक्योरिटी इशू से जोड़ देना कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए फायदेमंद नहीं रहा है। इस आदमी का केस सुन के आप भी ऐसे एलिगेशंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। 9 फरवरी 1950 यूएस के एक मामूली से पॉलिटिशियन जोसेफ मकार्टी ने एक स्पीच दिया। कहा कि मेरे हाथ में एक लिस्ट है जिसमें 205 ऐसे कम्युनिस्ट्स के नाम हैं जो यूएस के फॉरेन मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब ये था एक बहुत बड़ा क्लेम, क्योंकि यूएस के लिए इस दौर का सबसे बड़ा विलेन कम्युनिज्म था। चाइना के सिविल वॉर में कम्युनिस्ट की जीत हो चुकी थी। अमेरिका का एटॉमिक सीक्रेट सोवियत यूनियन तक पहुंच चुका था और अमेरिकन गवर्नमेंट को यह डर था कि कहीं इस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की आग यूएस तक ना पहुंच जाए। इसलिए जब मैकार्टी ने फॉरेन मिनिस्ट्री में कम्युनिस्ट के होने का एलिगेशंस लगाया तो उसे सीरियसली लिया गया। पर पता है जब इस क्लेम को इन्वेस्टिगेट किया गया तो कितने कम्युनिस्ट एक्चुअली में निकले? 0। पर इस क्लेम के बाद मैकार्टी रुका नहीं। उसके एलिगेशंस ने लोगों के अंदर डर बैठा दिया और क्योंकि सोवियत स्पाइस को लेकर देश में ऑलरेडी कंसर्न था, इसलिए सिर्फ 3 साल के अंदर मैकार्टी यूएस सेनेट की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी का चेयरमैन तक बन गया और फिर आए दिन वो सब पे कम्युनिस्ट और स्पाई होने का एलिगेशन लगाता रहा। पर यही एलिगेशंस उसके डाउनफॉल का कारण भी बने। पहले उसने सोवियत स्पाइस और कम्युनिस्ट को टारगेट किया, फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के सिंपैथाइजर्स को, धीरे धीरे लेबर एक्टिविस्ट, सिविल राइट कैंपेनर्स, टीचर्स और आर्टिस्ट तक पहुंच गया। और एक टाइम के बाद ये एलिगेशन सेंसलेस होने लग गए। जैसे इस कार्टून में देखिए, एक टीचर को इन्वेस्टिगेटर्स हाउंड कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ सस्पिशियस पढ़ रहा है। फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बारी तो आने ही थी। इसलिए जब पीबीएस के इस जर्नलिस्ट ने मैकार्टी के रेकलेस एलिगेशंस को ओपनली क्रिटिसाइज किया तो उस पर भी सोवियत स्पाई का थप्पा लगा दिया। पर हद तो तब हुई जब मैकार्टी ने अपनी देश के आर्मी पर ही सोवियत स्पाई होने के एलिगेशंस लगा दिए। कोर्ट में हियरिंग हुई और मैकार्टी को फाइनली बोल दिया गया कि इसके बाद मैकार्टी इररिलेवेंट हो गया और उसका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो गया। पर जो उत्पात उसने 4 साल तक धड़ल्ले से लोगों पर एलिगेशन लगा लगा कर मचाई, उसे आज तक वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस माना जाता है इन यूएस हिस्ट्री फॉर सिविल लिबर्टीज। और जब जब दुनिया में कहीं भी किसी सीरियस सिक्योरिटी इशू के नाम पर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को दबाया जाता है तो उसे मकार्टिज्म का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।